हम लोग पाकिस्तानी हैं और बस तोड़ दो और भगा दो इसको। लेकिन मैं कहता हूँ कि वैशाली पंचायत में शराब नहीं बिकता है, जो कहेगा बिकता है वही जेल जाएगा, वही मारेगा। हाँ, और पुलिस के बल पर आके पुलिस प्रशासन लोग डीएम के नेतृत्व में सबको जबरदस्ती तोड़ा गया। बहुत लोग से मारामारी भी उधर हुआ है, कपार फोड़ा। 3 दिन से हम लोग भूखा है, कभी चिवड़ा खा करके, बच्चेला खा करके, बच्चेले को समोसा लिट्टी ये सब खिला करके, और 3 दिन से प्रशासन लोग जो है मार रहे थे। हमारे प्रशासन तो बोले थे कि लेडीज पुलिस कि बोलबा ना तो मारम। लेडीज पुलिस वहाँ पे तो थी, आपकी व्यवस्था के लिए तो रखा। कुछ व्यवस्था न, कुछ न, भगा रहा है और तोड़फोड़ कर रहा है। घर टूटा है, जो घर 40 साल मेरा पुराना है, अभी मैं 2 साल पर रिपेयरिंग कराया था। बेटी की शादी किया हूँ, हमें कोई सूचना नहीं मिला घर आपको तोड़ा जाएगा, किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिला, तो कोई आश्वासन नहीं मिला। ये हमारी बेटी बहू बैठी हुई है, ये हमारे घर की बहू है, अभी कहा ये टेंट के नीचे रहेगी। आप विकास के विरोधी तो नहीं है? नहीं, विकास के विरोधी नहीं है। कोई पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट उन्हीं को मिला है जो खर्च किए हैं। आज हमारी उपस्थिति वैशाली में है। वैशाली जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहाँ पे हमारी उपस्थिति है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भारतमाला के तहत जो पटना दीघा से लेकर जो मोतिहारी तक जो 4 लाइन जाएगी, उसकी विकास कार्यक्रम अभी अपने उफान पे। विकास के लिए बड़े बड़े घर को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे विकास कार्यक्रम के तहत जो भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ग्रामीणों का भी आरोप है कि ठीक है विकास कार्यक्रम तो अपनी जगह ठीक है, विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि जब हमारी घर टूटा जो हमें मुआवजा भी नहीं मिला और हमारी घर भी तोड़ दिया गया बिना मुआवजा, बिना क्या क्या इनकी समस्या था, इनको भी हम जानते हैं। तो आप लोग में से कुछ लोग जो ये बात को जो कह रहे थे, क्या आपका जो घर टूटा इसके लिए आपको मुआवजा मिला कि नहीं? आप लोग नहीं, अभी नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला? नहीं। और घर तोड़ दिया गया? हाँ, कोई नोटिस मिला कि नहीं मिला? नोटिस मिला था, लेकिन डेट नहीं मिला था कि इतने दिन में टूटेगा। यानी कि कोई तोड़ने का डेट नहीं मिला? नहीं, डेट नहीं यहाँ पे मिला। जितना ये जो घर सभी लोग का यहाँ पे घर है, आपका भी घर टूटा? मेरा ही घर है ये। अच्छा, आपका ही घर? मेरा ही घर है। तो फिर तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कैसे टूटा? इसको तोड़ने के लिए हम लोग को 1 महीना पहले नोटिस मिला और 25 दिन पहले नोटिस मिला और बोला गया कि आपको ये तक भी कंफर्म नहीं हुआ कि हम लोग के इतना दिन में हम लोग को खाली ही करवा देगा। हाँ, और उसके बाद जमीन का पेमेंट मिल गया, घर का पेमेंट नहीं मिला। जमीन का मिला? हाँ, और पुलिस के बल पर आके पुलिस प्रशासन लोग डीएम के नेतृत्व में सबको जबरदस्ती तोड़ा गया। बहुत लोग से मारामारी भी उधर हुआ है, कपार फोड़ा भी हुआ है, बहुत ऐसा बात हुआ है। जबरदस्ती प्रशासन समझिए कि यहाँ पे दबंगाई दिखा करके जबरदस्ती मैंने अपने बल पे, प्रशासन के बल पे यहाँ पे तोड़ दिया गया। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी कहीं हम लोग का कोई घर ही नहीं है। आए थे डीएम साहब, उनको हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि कहीं आप स्कूल में आप हम लोग को जगह दिलवाइए, शरण दीजिए हमें रहने के लिए, कम से कम हम लोग कहीं अब बना ले, कहीं रहें, बन जाएगा उसके बाद हम लोग वहाँ रहेंगे, तब तक हम लोग के रुकने के लिए कम से कम कोई आपका व्यवस्था नहीं किया? कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। हम लोग का सर, अभी हम लोग का घर में खाना बनाने के लिए अभी 3 दिन से हम लोग भूखा है, कभी चिवड़ा खा करके, बच्चेले को समोसा लिट्टी ये सब खिला करके, और तो 3 दिन से रात जिस दिन हाँ बोलिए आप पहले। 3 दिन से रात दिन हम लोग जो है यहाँ पे हैं, मतलब जो है जब देखे उधर में पीछे में कि प्रशासन लोग जो है मार रहे थे। हमारे कहने का मतलब है, सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो है मोदी जी कहते हैं ये जो है प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ तो प्रजा का कोई वैल्यू नहीं है। प्रशासन के सामने आज जब हमको नोटिस दिया गया, उस नोटिस पे सिर्फ में हमारा घर का अमाउंट लिखा था, उस पे ये भी नहीं लिखा था कि आपको इतना दिन में पेमेंट उठा के घर खाली कर देना है, तोड़ भी देना है, कुछ और तोड़ भी लेना है, कुछ नहीं। सिर्फ जो है नोटिस दिया गया। हम पूछे कि जो है किस लिए नोटिस दिए हैं, तो आपका घर का मुआवजा राशि के लिए है, आप मुआवजा उठा सकते हैं। 1 महीना पहले नोटिस दिए, उसके बाद 1 दिन पहले जो है, आज से 2 दिन पहले जो है प्रचार का गाड़ी घूमा, और उसके कल होकर जो है बुलडोजर जो है चलना शुरू हो गया। अच्छा, बताइए आपके घर में कितने लोग रहते हैं? अभी हमारे घर में हम 5 भाई हैं, अच्छा। प्लस हमारे माता पिता हैं, हम लोग का 5 का पत्नी है, बच्चे लोग हैं, लमसम 50 से 60 आदमी है। वो लोग कहाँ पे? सब लोग अपना जो है बगल में यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास में हमारा ज़मीन है, वहाँ खेत में जो है तिरपाल लगा करके, और वहाँ जो है सारा जो है सामान जो है रखे हुए हैं। कुछ अपने रिश्तेदारी में जो है सामान को भेजे हैं। बच्चे लोग ऐसे अपना जो है तिरपाल खेत में बिछा करके रात में बैठ रहा है, गुजारा कर रहा है। यही वैशाली जिसको आज हमारे पूरे भारत में गर्व से कहते हैं कि वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है। यही वैशाली पूरे दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला, क्या लोकतंत्र कहाँ है? जैसा कि लोगों का आरोप है
जैसा कि अब तमाम लोग यहाँ वैशाली की धरती से जो हमारी उपस्थिति दर्ज किया जा रहा है, यहाँ पे तमाम लोग जो है यहाँ शरणार्थी की तरह अपना घर बिता रहे हैं। इनका आरोप है कि हम जब यहाँ पे, हमको ठीक है घर विकास तो होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं कि विकास का काम होना चाहिए और विकास के लिए घर भी टूटता है, लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें घर जो टूटा तो सिर्फ उसमें मुआवजा राशि और नोटिस दिया गया और कल हो के अगर प्रचार गाड़ी और कल हो के उसके कल हो के तोड़ दिया गया, तो ये कहाँ की न्याय की व्यवस्था है? क्या घर तोड़ने से पहले घर बनने में कितना समय लगता है? घर बनने में तो समय लगता है, बरसों लगता है, महीना भी लगता है, लेकिन उससे पहले तो नोटिस करके इनको उपस्थिति, इनको कहीं पर व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कहाँ रहेंगे? जैसा इनका कहना है कि अगर ये लोग राउटी में अगर रात बिताते तो ये बात अच्छी नहीं है, जैसा आरोप है। यहाँ पे तमाम लोग भी है, सारे लोग का यही आरोप है कि और कुछ आपको भी कुछ कहना है? ये तो ऐसे कि जैसे कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आकर के बस गया है और वैसे नोटिस आया, उसमें कोई खाली करने का नहीं है कहीं पे, नहीं, ये सिर्फ एक ही 3 नोटिस दिया था। एक नोटिस सिर्फ आया पैसा लेने के लिए, और गाड़ी जो इनका 3 दिन से घूम रही है उसमें सिर्फ यही अनाउंस किया रहा है कि आप घर खाली कीजिए, नहीं तो प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। कब तक खाली करना है कोई डेट नहीं है उसमें, कोई डेट आप लोग को नहीं दिया गया? कोई समय नहीं दिया गया है। पूरा सामान किसका, इस तरह कोई डिलीवरी पेशेंट महिला है, किसी का बच्चे गोद में है लेकर के कोई खेत में बैठी हुई है, कोई किसी का सामान कहीं फेंका हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ एकदम प्रशासन ने ऐसा व्यवहार किया है जैसे हम लोग पाकिस्तानी हैं और बस तोड़ दो, भगा दो इसको। तो ऐसे आप दिखा सकते कोई लोग जो ऐसे कहीं पे होंगे? सब लोग दिखाइए, दिखाते हैं। इनके दादी मरने वाली प्राण निकला, खटिया उठा कर फेंका गया, आइए थोड़ा इनको भी देखते हैं, क्या क्रॉस चेक भी करते हैं क्या बात सही है नहीं है। दादी का प्राण निकलने वाला है, बिस्तर पकड़ी है, सांस उठा चला, उनको फेंक दिया गया है। कोई उपाय नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है सर कि सरकार से है कि इसका जांच किया जाए कि जिसका घर टूटा है वो लोग किस तरह से तो यहाँ पे ग्रामीण जो महिला हैं जो उनसे थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं अभी? जो आपकी घर टूटा है कहाँ रहते हैं? बसवारी में। अभी जंगल झाड़ में जने तने भी समय कटे सारा लोग। हाँ, सारा लोग सब सामान सब दबा गए, 4 दिन हो गए खाना बनेला। तो फिर आपके घर जो छोटा छोटा बच्चा, ये लोग बच्चा सब अभी जने तने बउआई सब भूखे मरे थी, दूसरा के खाना कौन दे चले थी? अभी तो यहाँ पे हम देखे हैं, यहाँ पे देखे कि प्रशासन की गाड़ी आपके व्यवस्था के लिए रखा गया है कि आपको कोई असुविधा ना हो। कुछ प्रशासन के गाड़ी कुछ प्रशासन न करे थे। प्रशासन तो बोले थे कि लेडीज पुलिस कि बोलबा ना तो मारम। लेडीज पुलिस वहाँ पे तो थी, आपकी व्यवस्था के लिए तो रखा। कुछ व्यवस्था न, कुछ न, भगा रहा है और तोड़ फाड़ कर रहा है, तोड़ दे रहा है। बच्चा लेके कहाँ जाए, कहाँ भागे? बारिश होगा तो कहाँ रहेंगे? बारिश होगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? समय देना चाहिए ना सरकार को। कोई समय नहीं, कोई समय नहीं दिया। नोटिस भी आया तो टाइम देना चाहिए ना। कहाँ जाए? छत चला गया, जेने तेने गुजर कर रहे हैं। बच्चा सब देखिए भूखा मर रहा है, पैसा भी नहीं मिला है। पैसा देता तुम ना घर बनाते। अब जमीन का पैसा मिला, जमीन के पैसा मिला, जमीन है या चौर चचर में, तो घर कैसे बनाए? रोड साइड रहेगा जमीन तब ना घर बनाएंगे। वो जमीन का पैसा घूस लेके वो जमीन का पैसा मिला है। हाँ, घूस लिया गया है। 4 लाख ले लिया विधवा आदमी से, सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? पति है। कहते हैं ना कि कहीं खुशी कहीं गम, यानी कि एक तरफ विकास है तो खुशी का लहर भी है लोगों में, लेकिन विकास के साथ गम भी लाया है। आम लोगों के लिए खुशी भी है कि चलिए बड़ा रोड मिलेगा, बड़ा सड़क मिलेगा, तो खुशी तो है लोगों में, लेकिन कहीं गम भी है, क्योंकि इस तरह की जो हालात आप देख रहे हैं लोगों में, जो अफरा तफरी का माहौल है, जैसा ये लोग का आरोप है कि हमें घर तो विकास से सारे लोग खुश है, लेकिन जब विकास हुआ तो हमें उसके लिए पहले प्री नोटिस भी देना चाहिए। हमें समय देता, तोड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ने के लिए पक्ष में है, लेकिन हमें उसके लिए प्री सूचना मिलना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, इन लोग का ये भी आरोप है कि पैसा लिया गया, लेकिन पैसा घूस दिए उसके बाद पैसा मिला। और हमारे यहाँ एक ग्रामीण भी जो कुछ कहना चाहते हैं। जी, मैं उमेश राय, पिता स्वर्गीय कुलदीप राय जी। मेरा ये घर टूटा है। घर 40 साल मेरा पुराना है। अभी मैं 2 साल पर रिपेयरिंग कराया था। बेटी की शादी किया हूँ। हमें कोई सूचना नहीं मिला घर आपको तोड़ा जाएगा, किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिला। सिर्फ ये कि पेमेंट लीजिए, लेकिन घर तोड़ने का, घर खाली करने का किसी तरह कोई आश्वासन नहीं मिला। ये हमारी बेटी बहू बैठी हुई है, ये हमारे घर की बहू है। अब ये कहाँ, ये टेंट के नीचे रहेगी, ये कहाँ रहेगी? घर तो तोड़ दिया गया, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी हम लोग कहीं बनाए नहीं, सामान फेंका हुआ है। खाना खाए हुए 2 दिन हो गया। कल से हम लोग धरपड़ धरपड़ सामान निकाल रहे हैं। कुछ सामान भी कुछ टूट गया, कुछ सामान ही मेरा बर्बाद हो गया। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? कोई टेंट रहने की व्यवस्था नहीं है।
अभी आंधी पानी आगे बरसात हो सारा सामान भीग जाएगा। मेरा ये घर टूटा है, अभी हम लोग कहाँ जाए? मैं उमेश राय बोल रहा हूँ। बोलिए, इतना खुद यानी आप विकास के विरोधी तो नहीं है? नहीं, विकास के विरोधी नहीं है। रोड बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए, लेकिन हम लोग को पहले सूचना मिलना चाहिए। हाँ। यानी 2-3 महीना पहले पैसा भी मिला, सब ठीक है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला अभी। अच्छा। कोई पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट उन्हीं को मिला है जो खर्च किए हैं, जो कुछ दिए हैं उन्हीं को दिया गया है। जो कुछ दिए हैं उन्हीं को दिया गया है। हम लोग किसी तरह का लेन देन नहीं किए हैं, जो क्या खोला जाए। और सीधा बोल रहा हूँ कि वैशाली का ऐसा पंचायत या शराब नहीं बिकता है, लेकिन शराब बताने वाले ही मार खाते हैं। ऐसा कोई पंचायत जो कहा गया शराब नहीं बिकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वैशाली पंचायत में शराब नहीं बिकता है। जो कहेगा बिकता है वही जेल जाएगा, वही मार खाएगा। वही वाले घर का है। विकास हो, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला, कोई सूचना नहीं मिला, घर तोड़ दिया गया। ये बेटी बहू बाहर बैठी हुई है, कहाँ जाए? हम लोग खाना खाए हुए 2 दिन हो गया, सामान जहाँ तहाँ फेंक रहे हैं, ऐसे बैठे पड़े हुए हैं। देखिए मेरा चेहरा क्या है, मेरा हालात देखिए, मैं कहाँ हूँ। मैं 3-4 शाम खाए हुए हो गया, मैं परसों खाया, अभी सत्तू पिया हूँ, मैं बीपी हाई लो हो गया। ये हमारे घर की बेटी बहू बोल रही है। 3 महीना समय देने से 100 महीना पेमेंट हुआ है कुछ लोगों का, जो लोग कुछ खर्च किए हैं, लेकिन खुले कौन बोलता है? अब विशेष मैं क्या बोलूं, हमारा हाथ पैर का पड़ा, अब मैं गिर जाऊंगा चक्कर आ रहा है। यानी कि विकास के तो विरोधी नहीं हो सकते, नहीं, विकास लेकिन कोई विरोधी नहीं। ये एक बहुत बड़ा अपने लोकतंत्र में एक समस्या है। अगर कोई भी ऑफिसर बनते हैं तो उनको ये बात को सोचना चाहिए। अफसरशाही तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, विकास तो होना चाहिए, घर भी टूटना चाहिए, लेकिन पहले प्री नोटिस मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, घर बनवाना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि क्या घर बना कि नहीं बना, क्या इनके लिए कहीं व्यवस्था किया गया कि नहीं, क्या रहने के लिए व्यवस्था किया गया कि नहीं, इनके खाने के लिए व्यवस्था किया गया कि नहीं। ये सारी व्यवस्था है तो आप तोड़िए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये गलत हुआ कि सही हुआ? आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज्यादा से शेयर कीजिए, क्योंकि इनकी जो मांग है, इनका जो मांग है वो आगे जितना आगे हो सरकार तक ये बात को पहुंचाया जाए। अभी खाने पीने का प्रबंध है, हम लोग कहाँ खाना बनाए? अभी अच्छा, अभी आपका मांग क्या है? मांग है क्या कि जितना जल्दी हो पेमेंट और तत्काल कुछ रहने की व्यवस्था हो। हम लोग कहाँ रहे, क्या खाए? बस आपका ये मांग है कि तत्काल आपको रहने की व्यवस्था होना हाँ, चाहिए, बस खाने की व्यवस्था होना चाहिए, हाँ, सामान रखने की व्यवस्था होना चाहिए। सामान कहाँ रखे? तो ये तो विकास विरोधी नहीं हो सकती। बस इनका कहना है कि तत्काल अगर आप घर तोड़े तो हमें रहने की व्यवस्था कीजिए अविलंब, और सूचना नहीं मिला ठीक है, लेकिन रहने और खाने के अविलंब व्यवस्था किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं अरविंद और आप देख रहे कुकु जनजागरण वैशाली से।